एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है। फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको सिखाया व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब रूट्स, एक्स की वैल्यू जो निकालते हैं विच सैटिस्फाई द इक्वेशन आर नोन एज रूट्स, यही सिखाया था। और रूट्स निकालने के दो तरीके बताए थे मैंने आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और स्प्लिटिंग द मिडल। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में मैंने आपको डी निकालना भी सिखाया था। डी का फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। जब डिस्क्रिमिनेंट निकालना आ जाता है तो मुझे उससे इक्वेशन की नेचर पता पड़ जाती है। आज 4.2 में हम शुरू कर रहे हैं। पहले जीरोस निकालना, रूट्स निकालना, बोल रहे हैं फाइंड द रूट्स। रूट्स का मतलब वो वैल्यू जो इक्वेशन में डालूं और एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जाए, उसको हम रूट्स बोलते हैं। ठीक है। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ये लीजिए। और इसकी मल्टीप्लाई जब हमने से की तो हमें p मिला 10 और s मिला x का कोफिशिएंट 3, साइन नहीं लेने, और कांस्टेंट से पहले साइन क्या है, माइनस। ऐसे दो नंबर इंटू करूं तो 10 आए और माइनस करूं तो 3 आए, 5 और 2, ये बहुत आसानी से आपको पता पड़ गया। लेकिन मिडिल टर्म में देखा माइनस साइन है और लास्ट में जो है माइनस साइन है, तो इसका मतलब लास्ट वाला माइनस साइन क्या कह रहा है, दोनों के साइन अलग अलग होंगे। ऑब्वियसली बात है, यहां पे माइनस आ रहा है तो आपको माइनस करना है। तो माइनस करने का मतलब है कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा। तो अब यहां पे जब बीच वाले में माइनस आया तो उसका क्या मतलब हुआ कि मेरा बड़ा नंबर नेगेटिव होगा और छोटा नंबर पॉजिटिव होगा। तो मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर, और दो नंबर मेरे पास कौन कौन आ चुके हैं, 5 इंटू 2 और 5 माइनस 2, ये तो आ ही चुके हैं ना। तो बड़ा नंबर नेगेटिव होगा 5x और छोटा नंबर पॉजिटिव माइनस 10 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 से कॉमन आ गया x, तो ये x माइनस 5 और प्लस 2 कॉमन आ गया x माइनस 5, और दोनों से x माइनस 5 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक हो गया x माइनस 5 इक्वल टू 0 और दूसरा आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये x की वैल्यू 5 आ गई बेटा और ये x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। इतना काम आप पॉलिनोमियल में भी कर चुके हैं, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना। पॉलिनोमियल जिस बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी समझ में आ गया। सेकंड, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर इंटू करूं तो 12 आए और माइनस करूं तो 1 आए, तो 4 3 जा और 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। और पहला नंबर यहां पे कौन सा साइन है बेटा, पॉजिटिव, तो बड़ा नंबर पॉजिटिव का होगा, तो 4 और 3 लेंगे। तो कैसे लिखूं इसको, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस इक्वल टू 0। यहां से 2 और x कॉमन, तो x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 और ब्रैकेट में 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये x प्लस 2 इक्वल टू 0 और ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू माइनस 2 और ये x की वैल्यू 3/2। ये कैसे, सिर्फ अकेला टर्म था क्या लेफ्ट हैंड साइड में, सिर्फ अकेला टर्म था, मैं ये पूछा है सिर्फ अकेला टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, 3 टर्म है, कॉमन लेके ले जा सकती है तो ले जा सकती है, इंडिविजुअल नहीं ले जा सकती सबसे, क्योंकि पूरे से जाएगा, एक से नहीं जा सकता, 3 टर्म है बेटा। ये लीजिए, बताना p कितना आया, 5 √2 इंटू √2 किया था ना ऐसा क्वेश्चन हमने,
और s हो गया 7, कांस्टेंट से पहले साइन प्लस। ऐसे दो नंबर इंटू करूं तो 10 और प्लस करूं तो 7, 5 2 जा 10, 5 प्लस 2, तो ये लो जी 5 इंटू 2 10 और 5 प्लस 2 7, ये हो गया मेरा अंडरूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। आगे पीछे कर लू, रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। बताना क्या कॉमन आ रहा है, एक रूट 2 और एक x, ये x प्लस अंडरूट 2 और यहां से 5 कॉमन आ गया तो x प्लस अंडरूट में 2 इक्वल टू 0, तो ये x प्लस अंडरूट में 2 और ये बेटा अंडरूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू माइनस रूट 2 और एक x की वैल्यू माइनस 5 अपॉन रूट 2। रैशनलाइजेशन की जरूरत मुझे नहीं है। एलसीएम ले लीजिए, 8 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 और ये इधर चला गया इनटू में। 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो P आ गया मेरा 16 और S आ गया मेरा 8 और कांस्टेंट से पहले साइन प्लस। ऐसे दो नंबर इंटू करूं तो 16 और प्लस करूं तो 8, 4 4 जा 16, 4 प्लस 4 8, तो ये लो जी 4 प्लस 4 इंटू 4 16 और 4 प्लस 4 8 बन गया। तो अभी देखो 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन आ गया 4x, तो ये आ गया 4x माइनस 1, यहां से माइनस 1 कॉमन आ गया तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और ये 4x माइनस 1 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1 और ये 4x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू बेटा 1/4 और x की वैल्यू 1/4 इक्वल टू 0 है ना। ये लिखिए, इसमें a क्या हुआ 2, b क्या हो गया -1 और c कितना हो गया, तो मैंने d निकाला और d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये -1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 और ये 1/8, तो ये हो गया 1 माइनस 8 1/8, 8 से 8 कट गया तो 1 माइनस 1 इक्वल टू डी आ गया 0। 0 क्या इंडिकेट करता है, जब भी डी इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल भी है और इक्वल भी है। तो अब मैंने देखो इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया ना, फैक्टराइज नहीं किया, और बिना फैक्टराइज करे मैंने बता दिया कि इसके रूट्स कैसे होंगे, तो इसके रूट्स हुए रियल एंड इक्वल। इसका मतलब दोनों एक्स की वैल्यू सेम आएंगी, और चेक करो यहां पे दोनों एक्स की वैल्यू सेम आई है ना। और इसी को मैं आगे इंट्रोड्यूस कर देता हूं। डी आ चुका है, मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट डी अपॉन में 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। माइनस बी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, तो -1 प्लस माइनस अंडरूट 0 और ये 2 इंटू 2, ये लो माइनस माइनस 1 प्लस माइनस 0 और अपॉन में 4, तो एक क्या बन गया 1 प्लस 0 अपॉन में 4 और दूसरा क्या बन गया 1 माइनस 0 अपॉन में 4, तो x की दो वैल्यू आ गई 1/4 एंड 1/4। भाई एक बार प्लस लगाओगे एक बार माइनस लगाओगे, और 0 का अंडरूट 0 होता है,
तो ये 1 प्लस माइनस 0, तो एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया। ये था मेरा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और ये था मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से पहले मुझे डी निकालना होता है। क्लियर? हो जाएगा? चलिए ठीक है, अपने आप करोगे इसे। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27। अब वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो गई, और ध्यान रखना 5 मार्कर में एक वर्ड प्रॉब्लम आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। 5 नंबर की। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे, फ्री के नंबर है बिल्कुल, जो तैयारी करा के भेजूंगा वैसा ही क्वेश्चन आएगा। ये तो मैं नहीं कह सकता ये ही आएगा, हाँ, लेकिन वैसा ही आएगा जैसा मैं बता रहा हूं। वर्ड प्रॉब्लम आएगी, ये तो भी बेसिक है, ये नहीं आती है, लेकिन जो मैं बताऊंगा उन पे ध्यान रखना। Whose sum, दो नंबर हैं जिनका सम कितना है 27, और उनका इंटू कितना है, लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी 27 माइनस x। होगा या नहीं होगा? दो नंबर थे, दोनों का सम कितना था 27, और एक नंबर मुझे पता पड़ गया। मान के चलो घर पे बुआ आई, 500 रुपए दे गई, मान लेते हैं, मैथ का गेम ही मानना है, और ज्यादा दे गई तो और अच्छी बात है, ठीक है, मान के चलो। पर लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि दोनों भाइयों के बराबर बराबर है, उन्होंने कहा कि 500 रुपए दोनों ले लेना। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितनी ईमानदारी रखते हैं, कितनी बेईमानी रखते हैं, वो आप डिसाइड करें। अब सुनिए, तो मान के चलो कि उन्होंने कहा कि दोनों भाइयों ने कहा भाई मेरा x रुपीज है, तो दूसरे का कितना होगा 500 में से x माइनस कर देना। तो दो नंबर का सम कितना है 27, तो एक का शेयर कितना हो गया x, तो 27 में से x माइनस कर दोगे तो सेकंड नंबर मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में जनरली हम x और y नहीं लेते हैं, लेकिन x और y लेके भी क्वेश्चन करोगे बड़े प्यार से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हो जाएगा। और क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब इन दोनों नंबरों का इंटू करूं तो रिजल्ट कितना आना चाहिए 1 into 2, 182 आना चाहिए। अब इंटू कर देते हैं, ये 27x माइनस एक्स स्क्वायर 182। देखो एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है ना, कोशिश करना एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहे। इसको तो जब एक्स स्क्वायर को लेके जाऊंगा तो सबको ही लेके जाऊंगा, तो ये क्या हो गया 0, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब बताओ मेरी इक्वेशन बन गई। ऐसे दो नंबर इंटू करूं तो 182 आए, प्लस करूं तो 27 आए, लेकिन साइन कौन सा है नेगेटिव, तो बड़ा नंबर नेगेटिव होगा और छोटा नंबर पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है। जब प्लस है तो दोनों पॉजिटिव ही करूंगा ना। अब बताओ इस क्वेश्चन को, ऐसे दो नंबर, तो मेरे पास जो तरीका होता है वो होता है 182 को 2 से, तो ये कितना हो गया 91, और 7 से किया तो 13, तो 17 2 जा 14 और 13 1 जा 13। तो 14 में से अगर मैं 13 माइनस करूंगा तो मुझे 1 मिल जाएगा ना, तो ये लीजिए एक्स स्क्वायर, और दोनों को प्लस करना है ना, तो ये 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0, फर्स्ट टू एंड लास्ट टू। यहां से x कॉमन आया तो x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन आया, x माइनस 14 इक्वल टू 0, और x माइनस 14 और ये x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो ये x की वैल्यू 14 और ये x की वैल्यू 13। दोनों नंबर है, एक 14 और एक 13। अब देखो इफ x इक्वल टू 13 है तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस 13 इक्वल टू 14, ये लो जी। और इफ x इक्वल टू 14 है तो
तो सेकंड नंबर क्या होगा बेटा? 27 माइनस 14 इक्वल टू 30। नया कुछ नहीं आना, रहना वो ही है एज इट इज। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे दो वर्ड, दो शब्द ऐसे यूज किए गए हैं जो सोचने के लिए मजबूर करते हैं, हालांकि है कुछ भी उसने। उसने कहा कि एक तो नंबर कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए और एक पॉजिटिव होने चाहिए, तो इसका मतलब कोई भी नंबर नेगेटिव तो आएगा नहीं यहाँ पे। कॉन्जिक्यूटिव कौन से होते हैं? जो गिनती में, काउंटिंग में लगातार आते हैं, जैसे 13 के बाद 14, 16 के बाद 17। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये होता है। अच्छा एक बात, अगर पहला नंबर मैंने 21 लिया तो दूसरा क्या होगा? 22। तो इसका मतलब पहले नंबर में मैंने क्या ऐड कर दिया? +1। तो लेट फर्स्ट नंबर बी, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। तो सेकंड कितना हो जाएगा बेटा? x +1। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ हुज स्क्वायर, ये नंबरों के स्क्वायर करने हैं। चलो भाई ये क्या हो गया? x स्क्वायर, दूसरा नंबर x +1 का स्क्वायर और इक्वल टू 365 एक्स स्क्वायर। देखना कोई फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर? तो ये एक्स स्क्वायर +1 +2x इक्वल टू 365। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x +1 माइनस 365 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब देखो, अब कुछ कॉमन आ रहा है पूरी इक्वेशन से, 2। तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन तो शायद आप बना चुके हैं। तो ये दो नंबर कौन कौन से होंगे? 14 और 13। 14 और कांस्टेंट से पहले साइन कौन सा है? 14 और 13 ही तो आ रहा है। तो इसका मतलब, और बीच में क्या है? प्लस। तो दोनों नंबरों में मैंने क्या करना है? माइनस लगाना है, सब्ट्रैक्ट करने हैं, और बड़ा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू एंड लास्ट टू, x कॉमन, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, x प्लस 14 इक्वल टू 0। x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। ये x प्लस 14 इक्वल टू 0 आ गया, और इधर x माइनस 13 इक्वल टू 0 आ गया। तो x की वैल्यू -14। नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे दोनों नंबर पॉजिटिव लेने हैं, नेगेटिव नहीं लेना। इधर आ जाओ, ये x की वैल्यू कितनी आ गई? 13। लो जी, तो मेरा फर्स्ट नंबर कितना आया? 13। तो सेकंड नंबर कितना होगा? 13 + 1 40। ये लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। राइट एंगल ट्राइंगल है, ये लीजिए। तो ये A, ये B, ये C, ये लो 90। तो इसको हम बेस मानेंगे या नहीं मानेंगे? लो जी, ये मेरा बेस हो गया और ये मेरा एल्टीट्यूड हो गया। और हाइपोटेनियस कितनी है? 13। और एल्टीट्यूड मेरा कितना छोटा है? किससे? बेस से। तो पहले मुझे बेस को लेट करना पड़ेगा, लेट बेस x। तो देयरफॉर एल्टीट्यूड कितना हो गया? x माइनस 7। तो ये x और ये, अब मुझे इस ट्राइंगल की तीनों साइड से पता पड़ गई। तो जब भी किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड पता हो तो पाइथा लगा देना। इन ट्राइंगल ABC बाय
पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर और ये 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 169। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बेटा माइनस 14x प्लस माइनस 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस इक्वल टू 0। कुछ कॉमन? 2 कॉमन आ चुका है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो मेरी इक्वेशन क्या बनी? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर इंटू करूं तो 12 60 आए और माइनस करूं तो 7 आए। 12 5 जा 60 और 12 माइनस 5, बीच में साइन कौन सा है? तो बड़ा नंबर कौन सा होगा? और यहाँ पे माइनस होता है तो दोनों के साइन अपोजिट होते हैं और यहाँ पे प्लस होता है तो दोनों के साइन सेम होते हैं। तो क्या लिख दूं? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन बेटा, तो ये x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल और ये x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये x माइनस 12 इक्वल टू 0 और ये x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बेटा 12 आ गई और ये x की वैल्यू माइनस 5 आ गई। इसके नीचे लिख देना नॉट पॉसिबल। क्यों? किसी भी फिगर की साइड्स नेगेटिव नहीं हो सकती। तो पहली साइड कितनी आ गई? तो व्हाट इज द बेस हियर? और एल्टीट्यूड कितना हो गया? तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। ये आ गई साइड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। A cottage industry produces a certain number of poetry articles in a day। मतलब एक पोएट आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है फैक्ट्री में और हर दिन के आर्टिकल्स की क्वांटिटी अलग अलग होती है। तो आज जिस दिन की हम बात कर रहे हैं उस दिन उसने कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए? एक्स किए ना। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू एक्स। और इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे। उस दिन ये देखा गया कि दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर। 3 मोर का मतलब जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 3 क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे। लेकिन किसका? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो आज मेरे आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए? एक्स, और एक्स का ट्वाइस, और उसमें क्या ऐड करना है? 3। तो कॉस्ट कितनी हो गई? तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल तो 2x प्लस 3। और टोटल प्रोडक्शन कितनी दे रखी थी? 90 रुपीज। मतलब उस दिन फैक्ट्री ने 90 रुपए के आइटम्स बनाए थे। हाँ, टोटल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन टोटल थी ना। अब टोटल प्रोडक्शन कैसे आती है? एक आर्टिकल की कीमत क्या थी और उस दिन कितने आर्टिकल्स फैक्ट्री में बने थे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मान के चलो मेरी एक फैक्ट्री है, उस दिन 100 आइटम बनाए वर्कर्स ने और एक आइटम 200 रुपए का है, तो उस दिन प्रोडक्शन कितनी आई? 200 इंटू 100, 20,000 रुपए की प्रोडक्शन आ गई। तो यहां पे कितना था? आर्टिकल्स कितने थे? एक्स, और एक आर्टिकल की कीमत कितनी थी? 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स से एक्स और एक्स का ट्वाइस किया तो 2x और 2x में प्लस 3 कर दिया, तो ये क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स, ईच आर्टिकल। और जब ऊपर वाले दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 90 रुपीज बन जाने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बेटा? x
इंटू 2x प्लस इक्वल टू, ये कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस, और ये माइनस इक्वल टू 0। अब इसको हमें स्प्लिट करना है, तो बताना p कितना आ गया 18, s कितना आ गया 3, और कांस्टेंट से पहले साइन क्या है 180। हाँ 180, सॉरी, ये लो। तो ऐसे दो नंबर इनटू करूं तो 180 आए, 15 एंड 12, 15 और 12 आ गया ना, और 15 में से 12 माइनस करूंगा तो 3 भी आ जाएगा। तो ये लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x और माइनस 90 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? चलो आगे पीछे कर लेते हैं। 2 और x कॉमन, x माइनस 6 प्लस 15 कॉमन, ये क्या हो गया तो x इक्वल टू 6 और x की वैल्यू माइनस 15/2, नॉट पॉसिबल, क्योंकि आर्टिकल्स नेगेटिव नहीं होता। आर्टिकल्स नेगेटिव का मतलब हुआ कि उस दिन काम ही नहीं हुआ फैक्ट्री में, और नहीं भी होगा तो जीरो आर्टिकल ही तो बनेंगे। ये लो जी, तो x कितना आ गया 6, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी आ गई तो 2 इंटू 3 प्लस 3 6 प्लस, हाँ जी p कितना आया 6। और देखो जब कभी भी मिडिल टर्म में अनरूट वाला टर्म आ जाए तो हर अनरूट के अंदर एक नंबर लिखा हुआ होता है, 6 है ना, तो जो भी p आ रहा है उससे डिवाइड कर दो। तो लो जी 6 को 6 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 1, और s कितना आ गया 2, और कांस्टेंट से पहले साइन, कांस्टेंट से पहले प्लस, तो ऐसे दो नंबर इंटू करूं तो 1 आए, और प्लस करूं तो 2 आए, 1 1 जा 1, और 1 प्लस 1, तो ये लो जी 3x स्क्वायर माइनस, ये लो रूट 6x प्लस रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों से रूट 3x कॉमन आ गया, तो ये रूट 3x माइनस रूट 2, और यहां से माइनस रूट 2 कॉमन आ गया, तो रूट 3x रूट 2 इक्वल टू 0। और दोनों से क्या कॉमन आ गया रूट 3x माइनस रूट 2, और ये बेटा रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। तो ये रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, और ये रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू, ये आ गया x की वैल्यू रूट 2 अपॉन, और ये x की वैल्यू रूट 2 अपॉन सेम आ गई। ये लीजिए
नेक्स्ट